तो हाल ही में आप लोगों को एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा, कार्ड टोकनाइजेशन। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या है कार्ड टोकनाइजेशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, क्या है इसमें चेंज किए हुए रूल्स। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं एग्जाम वाला बाय विजय। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कार्ड टोकनाइजेशन न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कार्ड टोकनाइजेशन नॉर्म्स, जो 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव होगा। ये जो रूल्स हैं ये सब कुछ बदल देंगे। जो भी हमारे कार्ड डिटेल होते हैं जो ऑनलाइन सेव हो जाते हैं, सपोज हम लोग कोई भी पेमेंट या कोई भी शॉपिंग करते हैं तो वो लोग हमारे कार्ड डिटेल सेव कर लेते हैं। तो टोकनाइजेशन सिस्टम में जो ये ऑनलाइन सेव करने का तरीका है ये पूरा बदल जाएगा। तो क्या है टोकनाइजेशन? द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल विद एन अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड द टोकन विच विल बी यूनिक फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड टोकन रिक्वेस्टर एंड डिवाइस। तो आप लोग अभी आधार कार्ड जो यूज करते हैं तो उसमें भी एक वर्चुअल कार्ड डिटेल आती है, जो हम लोगों के जो भी यहाँ पे आधार कार्ड जरूरत होती है वहां पे हम लोग वर्चुअल जो आधार आईडी होती है वो डाल के काम कर सकते हैं। तो वैसे ही जो कार्ड टोकनाइजेशन है उसमें क्या होगा, जो भी कार्ड होगा हम लोग का उसके लिए एक यूनिक नंबर मिलेगा। तो टोकनाइजेशन में जो एक्चुअल कार्ड होता की डिटेल होते हैं उसके जगह पे एक यूनिक कोड मिलेगा, उसको कहेंगे टोकन। वो जो है जो भी एक कार्ड और जो टोकन रिक्वेस्टर और डिवाइस उन सब के लिए एक यूनिक होगा। सपोज हम लोग एक कार्ड यूज कर रहे हैं और जो भी टोकन रिक्वेस्टर होगा, टोकन रिक्वेस्टर कौन होगा, हम लोग जिस मर्चेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं उसके लिए एक कोड मिलेगा, उसी को कहेंगे टोकनाइजेशन। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं अपने कार्ड डिटेल का, उसके जगह पे हमें एक दूसरा नंबर मिल जाएगा, उसी को टोकनाइजेशन कहेंगे। द रिक्वेस्टर एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर टू टोकनाइज देयर कार्ड एंड पास इट टू द कार्ड नेटवर्क टू इशू अ कॉरेस्पॉन्डिंग टोकन। तो जो टोकन होगा उसमें जो पहले की डिटेल दी गई थी, जो 16 नंबर के डिजिट्स, नेम, एक्सपायरी डेट, इन सबको एक अलग यूनिक कोड में लिखा होगा। मतलब डिटेल यही रहेंगी लेकिन वो यूनिक कोड में होगी। तो वो जो कोड होगा वो सेव हो जाएगा फ्यूचर पेमेंट के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हम लोग की डिटेल जो कार्ड वगैरह का सेव रहता है जो भी मर्चेंट वेबसाइट में, उसके जगह पे एक टोकन मिल जाएगा, एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, जो उस यूनिक नंबर के अंदर वो जो सारी डिटेल होगी वो सेव होगी। तो जो हम फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें पूरी कार्ड डिटेल की जगह पे सिर्फ वो यूनिक नंबर लिखेंगे। जब ये नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो जितने भी हमारे कार्ड है उसके लिए हम लोग को एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एट एवरी ऑनलाइन मर्चेंट वेबसाइट दे इंटेंड टू यूज देगा। तो सपोज हमें किसी को फ्लिपकार्ट पे यूज करना है कार्ड, तो उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरह जहां जहां हमें यूज करना है वहां वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे हम अपना डिटेल्स से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे हमको एक कार्ड टोकन मिल जाएगा, एक यूनिक कोड मिल जाएगा। एंड प्रोवाइड अ टोकन विल बी जनरेटेड फॉर अ पर्टिकुलर कार्ड एट अ सिंगल वेबसाइट। तो इसमें यही बताया गया है कि जो टोकन होगा वो जनरेट हो जाएगा हर अलग अलग वेबसाइट के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? तो अभी क्या होता है, अभी जो कार्ड डिटेल होते हैं वो सारे मर्चेंट जो होते हैं जहाँ पे हम लोग अपना कार्ड यूज करते हैं वो सेव कर लेते हैं जो एक्चुअल डिटेल होते हैं। तो अगर इन केस जो वेबसाइट हैक हो जाती है तो जो डिटेल होती है कस्टमर को वो भी पूरी हैक हो सकती है। और जो कुछ मर्चेंट्स होते हैं वो फोर्स करते हैं कस्टमर को कि अपनी कार्ड डिटेल शेयर करें। तो इससे भी जो रिस्क होता है हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, कार्ड डिटेल का, वो और भी ज्यादा हाई हो जाता है। तो जो टोकनाइजेशन कार्ड सिस्टम होगा वो सेफ होगा, क्योंकि उसमें जो एक्चुअल कार्ड डिटेल सेव नहीं होगी, उसकी जगह पे क्या होगा, उसकी जगह पे एक टोकनाइजेशन कोड होगा। तो टोकनाइजेशन सिस्टम हो जाएगा तो जो हम लोग की डिटेल है वो सिर्फ बैंक के पास ही रहेगी। जो हम लोग मर्चेंट साइट होगी उसके साथ हम लोग की वो डिटेल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो टोकनाइजेशन में हमें जो यूनिक कोड मिलेगा उसी से हम सारी शॉपिंग कर पाएंगे, सारी जगह उसका कार्ड का यूज कर पाएंगे। और इसके लिए कस्टमर को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इज इट एन मैंडेटरी फीचर? तो आरबीआई ने कहा है कि जो क्रेडिट डेबिट कार्ड यूजर डोंट नीड टू यूज द टोकन सिस्टम मैंडेटरी। तो ये एक मैंडेटरी सिस्टम नहीं है, अभी ऑप्शनल है। लेकिन इफ द कार्ड यूजर ऑप्ट नॉट टू यूज द टोकनाइजेशन सिस्टम, लेकिन अगर कोई कार्ड यूजर टोकनाइजेशन सिस्टम को नहीं यूज करना चाहता है तो उन्हें मैनुअली बार बार अपने क्रेडिट और डेबिट डिटेल डालने पड़ेंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, वो सेव हो जाता था, लेकिन अब सेव करने का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो उन्हें बार बार अपने पूरे कार्ड डिटेल डालने पड़ेंगे अगर उन्होंने जो टोकनाइजेशन सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया है। अगर ये सिस्टम अडॉप्ट किया है तो फिर उन्हें कार्ड डिटेल की जगह पे जो एक यूनिक कोड मिलेगा जिसको टोकन कहेंगे, तो उसी से उन्हें सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।